इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है। एक खिलौना त्रिज्या इसमें है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। इसमें एक खिलौना जो है किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, जिसका त्रिज्या इसमें 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी जो शंकु जो है ना किस पर अध्यारोपित है? उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले से खिलौना बनाएंगे। खिलौना कैसा है? खिलौना जो है एक अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो सबसे पहले अर्धगोला बना लेंगे। इसमें क्या हो गया? एक अर्धगोला हो गया। इसका त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या होगा? इसका त्रिज्या ही होगा। इतना समझ में आ गया। अब इस अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है बात समझ में। जब इसको ऊपर एक शंकु बनाएंगे, जब इसके ऊपर शंकु बन गया, इसको मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? शंकु का ऊंचाई। इतना समझ में आ गया। देखो इसमें क्या होगा? किसका त्रिज्या होगा? ये अर्धगोला का त्रिज्या होगा और शंकु का त्रिज्या वही होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसमें दिया हुआ है खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई। खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसका संपूर्ण ऊंचाई कितना है? इसमें 15.5 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका लंबाई कितना होगा? ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूर त्रिज्या ना होगा, यानी कि इसका भी मान कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, इसमें शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा? शंकु की ऊंचाई पूरा कितना है? इसमें 15.5 सेंटीमीटर, जिसमें से इतना भाग घट जाएगा, त्रिज्या घट जाएगा इतना, 3.5 घट जाएगा, कितना बचेगा इसमें? 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें एच का मान कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिख लेंगे अर्धगोला में, अर्धगोला में त्रिज्या बराबर, त्रिज्या ने आर का मान कितना है इसमें? 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब शंकु में। शंकु में त्रिज्या का मान कितना है? इसमें त्रिज्या ने आर का मान हो जाएगा इसमें 3.5 सेंटीमीटर का मतलब ऊंचाई कितना है इसका? ऊंचाई यानी कि एच का मान इसमें हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह निकालना है खिलौना किससे मिलकर बना हुआ है? खिलौना जो है शंकु से मिलकर बना हुआ है, प्लस अर्धगोला से मिलकर बना हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा? अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल। इतना समझ में आ गया। 2 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। देखो इसमें पाई के मान लिख लेंगे, आर के मान लिख लेंगे, एल के मान पता है इसमें? नहीं ना है। शंकु में एल के मान आएगा। जैसे हम देखो एल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को। इसे क्या बोलते हैं? एल। इसका मान इसे पता नहीं है। सबसे पहले एल का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एल के मान। आप लिख लेंगे एल बराबर, एल का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का अंदर रूट। यहाँ पे लिख लेंगे एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का। तो इसमें एच का मान कितना है? बोलो एच का मान कितना है इसमें? 12 का, इसमें 12 के स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है इसमें? 3.5। यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर पूरा लिख लेंगे। 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 3.5 स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो 5 स्क्वायर 25 के, 5 हासिल हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 2 32 के, 2 हासिल 3, 3 3 9, 9 3 12। यानी कि सर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225 दशमलव आ जाएगा 2 अंक पहले, यानी हो जाएगा 12.25। 3.5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12.25। तो जोड़ दो, इसको जोड़ने पर 4 2 6 4 1 5 1 156.25। इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसको वर्गमूल निकालने कितना आ जाएगा? 12 से ज्यादा आएगा, 13 से कम, यानी 12.5। कितना आ जाएगा? 12.25
5 सेंटीमीटर। तो किसका मान आ गया? शंकु में एल का मान आ गया। कितना समझ में आ गया? यानी कि इसका मान कितना गया? एल का मान 12.5। अब देखो, अब इसमें निकाल सकते हैं हम खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। यहाँ पे लिख लेंगे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो, इसको लिखेंगे बराबर अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर प्लस में देखो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r l। देखो, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा? r के मान दोनों में समान है और पाई के मान भी समान होता है, यानी पाई r इसमें कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर लेंगे? पाई r। इसमें क्या बचेगा? 2r बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा? l। देखो, आप लिखेंगे बराबर पाई का मान कितना होता है? 22/7। फिर लिख लेंगे गुना में r का मान। r का मान कितना है इसमें? 3.5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो r की जगह क्या लिख लेंगे? r की जगह पे लिखेंगे 3.5, फिर लिखेंगे इंटू में 2, फिर इंटू में देखो r का मान कितना होगा इसमें? 3.5 प्लस में l का मान बोले कितना है? 12.5। यहाँ पे लिखेंगे 12.5। अब देखो 7 से कट देगा 35, क्या मरते में कटेगा? 5 मरते में, यानी 0.5 मरते में कट जाएगा। कितना समझ में आ गया? अब 22 से गुना कर देंगे 5 होता है, 22 पंचे 110, यानी 11। कितना हो जाएगा? 11 इंटू में देखो इस दोनों गुना करने पे कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, यानी कि 7 हो जाएगा। फिर लिख लेंगे प्लस 12.5। अब देखो इसे लिखेंगे 11 गुना में, इस दोनों को जोड़ दो, 7 में जोड़ेंगे 12.5, कितना हो जाएगा? 12 7 19.5, 19.5। अब इस दोनों गुना कर देंगे, 19.5 गुना कर देंगे 11 से, 195 और 195 दोनों को जोड़ देंगे, जगह 5 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 दशमलव इसमें आ जाएगा 1 अंक पहले, कितना हो जाएगा गुना करने पे? 214.5। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आंसर है इसका। आगे समझ में इतना नोट कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बल्ब के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा है बस में, और इससे जो बना हुआ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या है? एक घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो ये घनाकार का ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। इतना समझ में आ गया? देखो अर्धगोला जो रखा हुआ है तो इसका व्यास जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका व्यास होगा, तो ये व्यास किसके बराबर हो जाएगा? इस लंबाई के बराबर होगा। इस लंबाई क्या बोलेंगे? घन के भुजा बोलेंगे, यानी कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? घन के भुजा के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया? फिर इसके बाद इसमें कहता है इस प्रकार जो ठोस बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। इतना समझ में आया कि नहीं? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसमें पूरा क्या है? पूरा घन है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में क्या? अर्धगोला है, प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
देखो माइनस में क्या होगा, इसमें घट जाएगा। एक भाग जो होगा जैसे उस पर रखा हुआ ये भाग इतना जगह क्या होगा, इसमें खाली होगा नीचे से। जैसे में मान लो कि इसका सतह होगा, इसका इस पर रखेंगे, इस जगह क्या होगा, खाली होगा कि नहीं, तो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल घट जाएगा। आप लिखेंगे माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले आप लिख लेंगे हल, हल लिख लेंगे, फिर इसमें लिखेंगे अब, देखो यहाँ पे लिख लेंगे अब घन के भुजा बराबर। देखो घन के भुजा से कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और इससे पूछ रहा है अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर, इसमें लिखे घन के भुजा, क्या लिख लेंगे, घन के भुजा बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें निकालना कौन सी है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये ठोस बनेगा एक, यहाँ पे लिखेंगे अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घन या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस में क्या लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इतना समझ में आ गया। इसको बराबर लिख लेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर लिख लेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो इसको लिखेंगे बराबर 6 गुना भुजा का मान कितना है, इसी 7 है, 7 का स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर है, माइनस में है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर, तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। प्लस में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 6 गुना 7 का स्क्वायर 49, फिर प्लस पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना में आर का मान कितना है, आर किस में आएगा, अर्धगोला में आएगा। तो अर्धगोला के व्यास कितना है, इसमें अर्धगोला के व्यास कितना, देखो अधिकतम व्यास कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसमें त्रिज्या क्या है इसका, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 7/2। यहाँ पे लिख लेना अर्धगोला के त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी कि आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। देखो आर का मान कितना होगा इसमें, 7/2। यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर लिखेंगे या 7/2 के 2 गुना कर देंगे। इतना समझ में आ गया। जब इसमें 7 से 7 इसमें कटेगा और 2 से कट जाएगा 22 11 मरते में लिखेंगे बराबर, इस दोनों गुना कर देंगे, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 24 24 5 29, 294 प्लस। अब देखो 11 सत्ते 77/2 बराबर, इसको लिखेंगे 294 प्लस 2 से भाग कर देंगे, 2 तिहाई 6, इसमें बचेगा 1 उत्तर 7 बनेगा 17, 2 अठे 16.5 हो जाएगा, आने की हो जाएगा 38.5 मरते में 2 से कट जाएगा, 77 जो है ना 2 से क्या मरते में कट जाएगा, 38.5 मरते में, दोनों को जोड़ देंगे, बराबर लिखेंगे 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना है आंसर इसका, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा
इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला के व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। क्या है? घनाकार ब्लॉक के घन में क्या फलक होता है? 6 फलक होता है, जिसमें से एक फलक के अंदर की ओर से काटा गया है। अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, उसका व्यास किसके बराबर हो जाएगा? घन के किनारे के बराबर है। देखो सबसे पहले इसमें क्या बना लेंगे? घन बनाएंगे। देखो क्या हो गया, इसमें एक घन हो गया। अब इसका फलक ले लेते, इस फलक को। इतना समझ में आया कि नहीं? इस फलक के अंदर क्या है? एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, यानी कि इस तरह होगा गड्ढा है। समझ में आया कि नहीं? इस तरह क्या होगा, इसमें एक गड्ढा बनाया गया है, और इसका जो व्यास जो है क्या होगा? घन के किनारे के बराबर है। इतना समझ में आ गया? देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिखेंगे घन के किनारे बराबर। घन के किनारा बराबर, इसको लिख लेते हैं एल। इसे क्या मान लेंगे? एल। देखो अगर ये एल होगा तो अर्धगोला के व्यास भी एल होगा। यहाँ पे लिखेंगे अब अर्धगोला के व्यास बराबर घन के किनारा। घन के किनारा बराबर लिख लेंगे एल, यानी कि अर्धगोला के व्यास क्या हो जाएगा? एल के बराबर होगा। जब अर्धगोला के व्यास एल होगा तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? एल के आधा होगा। यहाँ पे लिखेंगे अब अर्धगोला के त्रिज्या बराबर एल बटा में 2। अब देखो इसमें निकालना कौन सी है? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पूरा क्या है, इसमें घन है। यहाँ पे लिखेंगे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा? अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है। अर्धगोलाकार यानी कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस में हो जाएगा इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस में क्या हो जाएगा? वृत्त, यानी कि इस तरह जो भाग होगा भाग उसमें नहीं होगा, ऐसा उसमें इसका भाग इसमें घट जाएगा। अपने माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त में जो आर का मान होगा वही क्या होगा? अर्धगोला में आर के मान होगा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर या किनारा स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। फिर माइनस में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 6 गुना भुजा का मान कितना है? इसमें किनारा का मान एल है। यहाँ पे लिखेंगे एल के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल के स्क्वायर। फिर लिख लेंगे, देखो दोनों घट जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से घट जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर। कितना बचेगा इसमें? पाई आर स्क्वायर प्लस में जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 6 एल स्क्वायर प्लस पाई। देखो आर का मान कितना है इसमें? त्रिज्या का मान। अर्धगोला का त्रिज्या क्या है? अर्धगोला का त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या दोनों सेम होगा, तो अर्धगोला त्रिज्या इसमें कितना है? एल बटा 2। इस वजह पे क्या लिख लेंगे? एल बटा 2 के स्क्वायर। इसके लिखेंगे बराबर 6 एल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा पाई, तो गुना में क्या हो जाएगा? एल के स्क्वायर एल स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4। देखो इसको बराबर लिखेंगे अब 6 एल स्क्वायर प्लस में, तो पाई से गुना एल स्क्वायर में क्या हो जाएगा? पाई एल स्क्वायर बटा में 4। इसको बटा 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। इसको बटा 1 कर सकता है कि नहीं? 1 के पढ़ा में 4 क्या मरतन आएगा? 4 मरतन में 4 से क्या में गुना? 6 में 6 चौक 24 एल स्क्वायर प्लस 4 के पढ़ा में 4 क्या मरतन आएगा?
एक मर्तबा में 1 से क्या में गुना होगा, पाई एल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा पाई एल स्क्वायर। इसको लिख लेंगे बराबर, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, ऊपर में से कॉमन क्या मिलेगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इसमें कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा पाई प्लस में 24 या 24 प्लस में पाई बट्टा हो जाएगा 4। इतना समझ में आ गया। इसी को लिख सकते हैं बराबर 1/4 एल स्क्वायर इंटू में पाई प्लस 24, इस तरह से दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं। वर्ग इकाई कौन सी हो जाएगा, वर्ग इकाई। इसका मात्रक नहीं पता है सेंटीमीटर में है या मीटर में है, नहीं पता है, आप लिखे वर्ग इकाई। देखो कितना आंसर है इसका, नोट कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा।